सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है फरिश्ते बने हम, एक नेक सच्चे अच्छे इंसान बन जाएं। क्योंकि आज संसार को आवश्यकता है अच्छे अच्छे इंसानों की। जब अच्छे अच्छे इंसान इस दुनिया में रहेंगे तो फिर चारों तरफ अच्छाई होगी, सच्चाई होगी। इसके लिए हर इंसान को नेक नियत इंसान बनना पड़ेगा, एक बहुत ही अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। और हमारे सदगुरु हमें एक अच्छा इंसान बना रहे हैं। हमारे जो संत समागम होते हैं, सत्संग होते हैं, वहाँ पर हमें एक अच्छा इंसान बनाया जाता है। यानी हमारा जो संत समागम होता है, ये इंसान बनाने की फैक्ट्री है। अक्सर हम देखते हैं कि इस दुनिया में, संसार में हर जगह फैक्ट्रियां हैं और हर फैक्ट्री में कोई ना कोई बनता है प्रोडक्ट। तो संसारी प्रोडक्ट हो गया, लेकिन एक जो ह्यूमैनिटी वाला प्रोडक्ट, एक मानवता का प्रोडक्ट, यानी मानव, ये इंसान, कोई केवल जन्म लेने से इंसान नहीं बनता है। जब वो इस दुनिया में आता है, जैसे उसको संस्कार मिलते हैं, जैसी उसको संगत मिलती है ना, तो आदमी वैसा ही बन जाता है। जैसी संगत वैसी रंगत, सोसाइटी मोल्ड्स मैन। आदमी बदल जाता है संगत को पाकर। अगर कोई बुरे व्यक्ति की संगत करेगा ना, तो वो बुरा बन जाएगा। हम देखते हैं कि अच्छा खासा इंसान अगर वो बुरी संगत में पड़ गया, तो आज नहीं तो कल वो बुरा बन जाएगा। कोई इंसान अगर किसी शराबी के ग्रुप में बैठेगा, वो कितना भी अच्छा इंसान हो, उसने कभी ड्रिंक्स नहीं किया, शराब नहीं पिया, लेकिन अगर वो रोज शराबी की महफिल में जाएगा, तो आज नहीं तो कल वो भी शराब पीना शुरू कर देगा। अगर कोई चोर की संगत करेगा, वो भी चोरी करना शुरू कर देगा। बुरा इंसान का संग हमें बुरा बना देगा। लेकिन अगर वहीं पर हम एक अच्छे इंसान का साथ करेंगे, यानी अच्छे इंसान कौन है? संत, भक्त। जब हम संतों भक्तों का संग करते हैं, तो हम नेक नियत इंसान बन जाते हैं, अच्छे इंसान बन जाते हैं। संतों के संगत की जग में महिमा बड़ी निराली है। कई हरदेव इस जीवन में गुण रस भरने वाली है। साध की संगत करने से मन निर्मल हो जाता है, मन पावन हो जाता है। इसीलिए संतों के संगत की महिमा की विशेषता है। हमें हमेशा समझाया जाता है, साध की संगत करिए। साध की संगत कर ले बंदे, चेहरे को पुरनूर करे। साध की संगत कर ले बंदे, चेहरा नूरो नूर रहे। कि साथ की संगत करने से चेहरे पे चमक आती है, चेहरे पे नूर आता है, क्योंकि ये चित्त निरंकार के साथ जुड़ जाता है, इस ऑलमाइटी गॉड, इस खुदा अल्लाह वाहे गुरु के साथ जुड़ जाता है। तो जिस मन में ईश्वर का वास है ना, उस चेहरे पे तेज होता है, उसका ओरा बहुत स्ट्रांग होता है, उनके आंखों में चमक होती है। तो ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए हमें कहा जाता है। और जब ईश्वर के साथ हम जुड़ते हैं ना, तो फरिश्ते बन जाते हैं, एक नेक इंसान बन जाते हैं, सच्चे अच्छे इंसान बन जाते हैं। और सदगुरु हमें अच्छा इंसान बनाना चाह रहे हैं। सतगुरु के चरणों से पावन तीर्थ और स्नान नहीं, बिना गुरु के पशु मानव बन सकता है इंसान। जब तक सदगुरु नहीं मिलते, हम इंसान नहीं बन सकते। जो अच्छा इंसान बन गया, उसमें मानवता के, इंसानियत के गुण आ गए, तो फरिश्ता बन जाता है। तो गुरु हमें फरिश्ता बनाना चाह रहे हैं कि हम अच्छे बन जाएं, बहुत अच्छे नेक इंसान बन जाएं, नेक नियत, नेक दिल वाले बने, विशालता को धारण करें। हमारा दिल बड़ा बन जाए, बड़ा हो जाए, विशाल हृदय के मालिक बने। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी विशाल हृदय के मालिक थे।
बाबा जी के पास जो भी आता बाबा हरदेव सिंह महाराज जी का हो जाता। 36 साल बाबा जी ने यही काम किया। प्यार प्यार बरसा गया एक मसीहा प्यार का, बिना थके ही चलता रहा कर गया भला वो संसार का। प्यार प्यार बरसा गया वो एक मसीहा प्यार का। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी को जिसने भी देखा है, आज भी वो यादें आंखों के सामने आ जाती हैं। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी का वो दिव्य तेज, वो नूरानी चेहरा, एक शक्ति। बाबा जी को देखते ही मन को चैन मिलता, राहत मिलता, सुकून मिलता। सदगुरु के दर्शन करने मात्र से दिल को राहत, चैन, सुकून मिल जाता है। क्योंकि सदगुरु आप निरंकार है। सदगुरु के दर्शन निरंकार के दर्शन है, प्रभु के दर्शन है। सदगुरु अवतार होते हैं, निरंकार का साकार रूप। सदगुरु फरिश्ते होते हैं। सदगुरु का अवतार मानवता के लिए वरदान होता है। सतगुरु आते हैं इस जग में सुखिया करने कुल संसार। सदगुरु हमें प्यार सिखाते हैं, सत्कार सिखाते हैं, अपनापन सिखाते हैं, दया का भाव, क्षमा का भाव, सहनशीलता, विशालता, नम्रता, करुणा, जितने भी दिव्य गुण हैं, सद्गुण हैं, सद्गुरु हमें सिखा देते हैं ब्रह्म का ज्ञान देकर। यानी ब्रह्म ज्ञान हमें बनाता है इंसान। जब तक किसी भी इंसान को ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तब तक वो सही मायने में इंसान नहीं बन सकता। उसमें इंसानियत, मानवता नहीं आएगी। क्योंकि इंसान ईश्वर के साथ जुड़कर ही सही मायने में सच्चा इंसान बन सकता है। ईश्वर के साथ जब जुड़ते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, तब ईश्वरीय गुण हमारे अंदर आते हैं। और ईश्वरीय गुण क्या है? ये प्रेम है, दया, क्षमा, परोपकार, परमार्थ, सेवा, नेकी, ये सब ईश्वरीय गुण हैं। अगर हमारी लाइफ में प्रेम है, विनम्रता है, सहनशीलता है, विशालता है, दया है, क्षमा है, करुणा है, तो फिर हम इंसान हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कि दूसरों का हित करने जैसा कोई धर्म होता नहीं है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़ी जब तक घट में प्राण। तो दया, संतों के हृदय में दया होती है। संत फरिश्ते होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत कहते हैं मक्खन को। संतों का दिल होता है ना, मक्खन की तरह होता है, मोम की तरह होता है, जल्दी पिघल जाता है। किसी का दुख दर्द हो, संतों से देखा नहीं जाता। दर्द किसी को होता है, पिघले संत जाते हैं। दुख की आग में कोई और जलता है, पिघले संत जाते हैं। क्योंकि संतों के दिल में करुणा है, दया है, सबके लिए, पूरी मानवता के लिए। तो संत इसीलिए काम करते हैं। संत फरिश्ते होते हैं, भक्त फरिश्ते होते हैं। इस धरती पर वरदान बनकर आते हैं, सबका भला करते हैं, पूरी मानवता, इंसानियत का भला करते हैं। संत कभी चैन से नहीं बैठते। संत धरती के लिए वरदान बनकर आते हैं। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी 36 साल चलते रहे, चलते रहे। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया कि हमें नेक काम करते रहना है। कोई हमारे साथ में है या नहीं है, कोई चले या ना चले, हम तो चल पड़े। जिन्हें बढ़ने की धुन, उन्हें कारवां से क्या, अपना नेक काम करते रहे। हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर हम सफर मिलते के कारवां बनता गया। बाबा बूटा सिंह महाराज जी अकेले ही तो थे उस टाइम पे, कोई साथ में नहीं था। लेकिन जब उन्होंने ठान लिया कि सबको निरंकार के साथ जोड़ना है, तो फिर शहंशाह जी साथ में आए, लाभ सिंह जी आए, बहुत सारे संत महात्मा आ गए। फिर एक कारवां बढ़ता गया। मिशन तो शुरुआत की हमारे बूटा सिंह महाराज ने, तब वो अकेले ही थे, कौन था साथ में? निरंकार था केवल। तो जब नेकी का जज्बा होता है ना, तो निरंकार साथ में होता है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, हिम्मत मर्दा मध्य खुदा। ये प्रभु निरंकार साथ होता है। जब कोई साथ नहीं होता है, हम अकेले होते हैं, तभी प्रभु साथ होते हैं, निरंकार साथ होते हैं। ये हमारा हौसला, हिम्मत, नेक नियत देखते हैं। हमारे भाव कैसे हैं, हम क्या करना चाहते हैं, प्रभु सब जानते हैं, अंतर्यामी है। तो अगर नेक नियत है, हमारे अंदर सबका भला करने की भावना है, तो प्रभु हमारा साथ देते हैं और हमें आगे बढ़ा देते हैं। तो जो अच्छा इंसान बन गया, फरिश्ता बन गया,
नेक दिल वाला, रहम दिल वाला इंसान हो गया, परमात्मा हमेशा उसके साथ रहते हैं। तो हमें जो ब्रह्म ज्ञान मिला है इसीलिए मिला है कि हम एक नेक इंसान बने, सच्चे इंसान बन जाएं, फरिश्ते बन जाएं। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।